press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन टेक पे। तो फ्रेंड्स, क्या है डेवलपर ऑप्शंस। हालांकि सभी यूज़र्स ने कभी ना कभी डेवलपर ऑप्शंस के बारे में किसी ना किसी से सुना होगा या फिर कभी इसकी सेटिंग्स यूज़ की होंगी। बट डेवलपर ऑप्शन जो है खास जो है डेवलपर्स के लिए और एडवांस यूज़र्स के लिए बनाया जाता है, ताकि जो एडवांस यूज़र्स हैं वो अपने ऐप्स और अपनी सेटिंग्स को काफ़ी हद तक डेवलप कर सके और अपने फ़ोन की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ कर सके। बट आजकल के ज़माने में आप सभी यूज़र्स को इस ऑप्शन और इस सेटिंग्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप भी इन सेटिंग्स को यूज़ कर पाएँ और अपने फ़ोन को दूसरों से अलग बना पाएँ और आपका फ़ोन की इफ़िशेंसी को भी बढ़ा पाएँ। तो इसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, बट मैं आपको इसमें कुछ ऐसी खास सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा जो आपके फ़ोन की इफ़िशेंसी को बढ़ा सकती हैं और दूसरों से अलग बना सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके फ़ोन में ये जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, अपने अबाउट फ़ोन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हालांकि सभी के फ़ोन में ये सेटिंग्स तो अवेलेबल होगी। तो इसमें जाने के बाद आपको ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा बिल्ड नंबर। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में बिल्ड नंबर नहीं शो हो रहा है तो शो हो रहा होगा MIUI नंबर। हाँ जी बिल्कुल, MIUI नंबर या फिर बिल्ड नंबर पे आप किसी भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 3-4 बार मेरे हिसाब से क्लिक करना है और नीचे आ जाएगा यू आर अ डेवलपर। हाँ जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी। तो जैसे कि मैंने पहले भी इस सेटिंग्स को यूज़ किया हुआ है, तो इस सेटिंग्स को यूज़ ऐसे ही सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम अपडेट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन की ऑप्शन आने लग पड़ी है। मतलब डेवलपर ऑप्शन मेरे मोबाइल में एक्टिवेट हो चुका है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट मैं आपको इनमें से कुछ ऐसी 10 सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसके आपको बेनिफिट्स असल में मिलेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी सेटिंग्स होगी यहाँ पर स्टे अवेक की। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा वर्क है। अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाते हैं और ये सेटिंग्स को इनेबल कर देते हैं तो इससे आपकी स्क्रीन कभी भी ऑफ नहीं होगी। तो ये सिंपल सी सेटिंग है, आप अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी सेकंड सेटिंग की तरफ। तो हमारी अगली सेटिंग है वो है रनिंग सर्विसेज को लेकर। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा काफ़ी सारे ऐप्स और इस सिस्टम की यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी किस ऐप ने कितनी रैम कंज्यूम की हुई है आपके फ़ोन में। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये सेटिंग्स और ये रैम जो ये ऐप है उसने काफ़ी ज़्यादा रैम जो है कंज्यूम की हुई है, तो आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकती है। तो अगली सेटिंग्स होगी हमारी ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। हाँ जी फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और मेरे हिसाब से आजकल सभी यूज़र्स को इस सेटिंग्स को इनेबल कर देना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में कोई भी अपडेट आता है तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर देगा। इस सेटिंग्स को इनेबल करने के बाद आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अपडेट आ चुका है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगली सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर जैसे ही अगली सेटिंग्स है डीबगिंग को लेकर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है USB डीबगिंग। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग्स का आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये सेटिंग्स यूज़ की जाती हैं अगर आप USB के थ्रू अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं, अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस सेटिंग्स को आपको ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो आपको कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी सिलेक्टेड USB कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। ये भी सेटिंग उसके रिलेटेड ही है, USB डबिंग के रिलेटेड ही है फ्रेंड्स। अगर आप USB के थ्रू कुछ भी अपने कार में म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, अगर कंप्यूटर में फ़ाइल कोई शेयर करना चाहते हैं, तो इसमें आपको बताना होगा आप क्या शेयर करना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं या फिर कोई फाइल वीडियो को शेयर करना चाहते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसको शेयर कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी सेकंड सेटिंग की तरफ। ये सेटिंग्स मेरे हिसाब से आप में से बहुत ही कम जो यूज़र्स हैं उनको पता होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम कनेक्टेड। आजकल के जो फ़ोन हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, उनमें काफ़ी सारी ब्लूटूथ को एक साथ कनेक्ट करने की यहाँ पर ऑप्शन होती है। जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, वो ऑनर का फ़ोन है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरे फ़ोन में
3 जो है ब्लूटूथ में एक ही बार में कनेक्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। आप अपने फ़ोन में देखिए कितनी बार आप कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 की ऑप्शन रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं एक बार में 2 ब्लूटूथ को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी अगली सेटिंग्स की तरफ। तो ये सेटिंग्स फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है और मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज़ करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो टैप्स, तो इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आप अपनी फिंगर को लेकर जाएंगे एक कर्सर टाइप जो है कंप्यूटर में जैसे अपना कर्सर होता है वैसे यहाँ पर आपको एक गोल सर्कल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी थोड़ा सा बढ़िया लगता है, थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और बताते हैं। यहाँ पर एक फ्रेंड्स ड्राइंग में जाकर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी जो आपके फ़ोन की इफ़िशेंसी और आपकी फ़ोन की स्पीड को भी घटा या बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा विंडो एनिमेशन स्केल। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल का मतलब होता है जैसे कि आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, या फिर थोड़ा सा अगर आपको उसको स्लो करना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना आप उसको बढ़ा देंगे तो उतना ही वो ज़्यादा टाइम लेगा ऐप ओपन होने में, बट आप उसको जितना ही कम कर देंगे उतना ही वो ज़्यादा जल्दी खुलेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको मैं लाइव करके बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, तो बढ़ाने के बाद जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना कोई भी ऐप है जहाँ पर ये फेसबुक है इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए आप थोड़ा सा टाइम लेगा, बट उसी टाइम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐप, ये देखिए व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी यहाँ पर व्हाट्सएप जो है हमारा ओपन हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग है फ्रेंड, मेरे हिसाब को आपको इसको यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड आप में से काफ़ी ज़्यादा गाइज ऐसे होंगे जो आज के ज़माने में गेम्स तो हर कोई जैसे खेलता ही है, गेम्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। अगर आपको गेम्स फ़ोन आपको छोटा है, अगर आपको गेम्स अच्छी लगती हैं, आपको बड़े ग्राफिक्स पे खेलनी है गेम्स, तो ये सेटिंग फ्रेंड्स ज़रूर यूज़ कीजिए। ये सेटिंग्स सिर्फ आपके लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डवेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक 2 सेटिंग्स है मैं आपको बताता हूँ। फोर्स GPU रेंडरिंग की, ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक सेटिंग है फोर्स 4 मल्टीप्लाई MSA, ये सेटिंग्स हैं। इन दोनों सेटिंग्स को फ्रेंड्स आप इनेबल करके आप अपनी कोई भी यहाँ पर आप अपनी गेम को हाई ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं और लैग प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। प्लीज़ इसको यूज़ करके एक बार ज़रूर बताइए कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक और बढ़िया सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पर आप ड्राइंग्स में ये सेटिंग्स अवेलेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट विड्थ को लेकर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 360 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं 500 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड थोड़ा सा टाइम के बाद ये मेरी डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी हो जाती है, हर एक जो वर्ड्स हैं काफ़ी सारे छोटे हो जाते हैं। अगर आप आइज़ की प्रॉब्लम को कम करना चाहते हैं या फिर आइज़ की प्रॉब्लम आपके फ़ोन के साथ ना क्रिएट हो तो यहाँ पर आपको हमेशा इसको घटा कर रखना है। जैसे यहाँ पर 360 था तो यहाँ पर मैं आपको 350 करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी डिस्प्ले, आइकन्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे और आपको देखने के भी आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ एक और सेटिंग्स, बहुत बढ़िया सेटिंग यहाँ पर है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐप को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई ऐप ना रन हो जिससे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, नेट ज़्यादा ना लगे, तो इसके लिए आपको इस सेटिंग्स को इनेबल करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 प्रोसेसर, जैसे कि मैं जैसे एक प्रोसेसर इस एक टाइम पे एक ऐप को जो रन कर रहा हूँ उसके साथ पीछे एक ही ऐप जो है रन करना चाहिए, जिससे क्या होगा एक तो बैटरी बचेगी, दूसरा नेट भी नहीं वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट पर करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड लिमिट पे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही हमारी आज की बढ़िया बढ़िया सेटिंग्स की फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो ये वंडरफुल और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर आपको कोई भी ऐसी क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।